मैं इस बात को खेल के संदर्भ में ना लेते हुए इसे हरियाणा की बेटी बृजभूषण सिंह स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर करने वाली क्रांतिकारी महिला की ट्रोलिंग से जोड़ दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मुद्दा तो आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव ही है दोस्तों। चंद्रयान के हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने कंफर्म किया कि ऊपर से जो दिख रहा था वह विनेश का जूता था और नीचे तिरंगा। जब पहलवान बड़े हो जाते हैं तिरंगे नीचे पड़े रह जाते हैं। कहा गया कि वो साइकिलिंग कर रही थी, इतनी बड़ी एथलीट, और आपने उससे साइकिल चलवाई। क्या विनेश को एक कार तक नहीं दी जा सकती थी? दिखावे के लिए आपने एसी यूनिट्स भिजवा दिए, तो क्या एक कार आप रेंट पे भी ओला उबर कुछ भी करवा सकते थे? लेकिन नहीं, जिस एथलीट ने सड़क से लेकर सड़क तक पूरी तैयारी की हो, जिसे विदेशी कोच ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने, डाइटिशियन ने भारत के पैसों पर ट्रेन किया हो, वो रात में सोने की जगह साइकिल चलाएगी। लानत है। नेताओं की प्रतिक्रियाओं से इतर रैली में इतना मान सम्मान देखकर विनेश जी ने भी कहा कि ये मान सम्मान तो हजारों गोल्ड मेडल से भी ऊपर है, इसके आगे हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल फीके हैं। इसमें मैं विनेश दीदी को एक बात पूछना चाहूंगा कि उन्हें कैसे पता चला, उन्होंने मान सम्मान की तुलना हजारों गोल्ड मेडल से कैसे कर दी? उनके पास तो ओलंपिक वाला एक भी नहीं है। क्या विनेश के पास ओलंपिक का पदक नहीं है तो वो क्या राजनीति नहीं कर सकती? राजनीति करने के लिए पदक की आवश्यकता नहीं होती है। राजनीति करने के लिए आपको अपने करियर का ढलान दिखना चाहिए, और दिखना चाहिए एक शत्रु। फिर आप उसे ही मोलेस्टर बता सकती हैं जिनकी बड़ाई में आपने वर्षों कसीदे गढ़े हैं। पर जैसा कि कहते हैं कि खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है, इस तरह जब खुदा लूडो बनाता है तो लूडोपना कहीं ना कहीं निकल ही जाता है दोस्तों। यहां मैंने जबरदस्ती की तुलना फेंकी और बताया कि किस तरह 17 मिलियन यानी कि दिल्ली से भी आधी जनसंख्या वाले नीदरलैंड ओलंपिक में पदक तालिका पे 6 नंबर पे रहा। यहां तक ठीक था दोस्तों, पर असली दस्त मैंने अगली लाइन में किए, जहां मैंने लिखा कि हर 5 लाख लोगों पे एक मेडल। भारत की आबादी 140 करोड़ है दोस्तों, और इस तर्क के हिसाब से भारत को 2800 मेडल लाने चाहिए थे। यदि आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी आनंद मिले। सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और यदि आप हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं, नीचे दिए नंबरों के भी माध्यम से कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले, विशेषतः जर्मनी में रहने वाले जो कुछ लोग हैं, वो पेपाल या पेट्रियन के माध्यम से हमें सहयोग दे सकते हैं। बाकियों के बर्नोल फंड के लिए आप अलग अलग माध्यम से तो दे ही सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिहाले मिस्की मकुन वरंजिस वो हाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल। सांसें थमी हुई थी, शब्दों का अभाव हो गया था, टीवी का वॉल्यूम मैंने हाई कर दिया था। केवल 2 ही धड़कनें सुनाई दे रही थी, एक थी धक और दूसरी थी धक। दोनों मिल गए तो धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना, दिल से दिल मिल गया, तुझसे कैसी ये हया। दिल से दिल तब मिलते हैं जब कुश्ती होती है, लेकिन यहाँ 2 दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके नहीं होता, बल्कि जो होता है खुल्लम खुल्ला होता है, प्रेस के सामने होता है, उसी प्रेस के सामने जिससे मोदी डरता है। टीवी पर कुश्ती चल रही थी, टीवी भी चल रहा था, पर दोनों कहीं जा नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि एक पहलवान को मोदी की नीतियों ने बांध लिया था। वो लड़ना चाहती थी, पर वो लड़ नहीं पाई, वो सिस्टम से हार जाती है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की बेटी बनकर रह गई, जो बच तो गई, पर सरकार ने उसके सपनों का गला घोंट दिया। ये वही बहनें थीं जिसे स्वयं आमिर खान ने प्रशिक्षण दिया था, वही आमिर खान जिसे मुसलमान कहकर नकार दिया जाता है, पर उसने सोचा कि मेडल तो मेडल होवे है। क्यों ध्रुव? नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही कहा रवीश पोपो। दोस्तों, माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल।
दोस्तों मैंने दंगल फिल्म का एक गाना तो सुना दिया, मगर फिल्म का एक महत्वपूर्ण संवाद बताना भूल गया था कि गोल्ड तो गोल्ड होवे, चाहे छोरा लावे या छोरी। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पे कुछ भगवा आतंकवादी गुंडे इस संवाद को लेकर कह रहे हैं कि वो सब तो ठीक है, छोरा छोरी गोल्ड सिल्वर, मगर कुछ लावे भी तो सही। फिल्म का एक और संवाद था दोस्तों कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। इस बात पे कहना चाहूंगा कि कम तो कती ना है भाई, मारे छोरे तो ओलंपिक में पदक लाने के बाद राजनीति की ओर को मुंह करे, पर छोरियां तो बिना मेडल के चलो छोड़ो, घने भीतर ना जाते, राड हो जाएगी। चौंकिए मत दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया था, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इस वीडियो के भी बीच बीच में फेक हरियाणवी एक्सेंट फेंकता रहूंगा। तो मुद्दा था दोस्तों कि जैसे ही देश की पहलवान बेटी विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से जीतकर, अरे मेरा मतलब वही दिल जीतकर वापस लौटी, तो हिंदी पट्टी के बेरोजगार युवाओं ने उसकी ट्रोलिंग आरंभ कर दी दोस्तों। हालांकि मेडल की जगह दिल जीतने वाली पहलवान विनेश की ट्रोलिंग वैसी हो रही थी दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में घुटने टेक कर ब्लैक लाइव मैटर का एजेंडा पेलने के बाद मैच हार के उसे क्रिकेट की जीत बताने वाले ड्रीम 11 नहीं माफ कीजिएगा इंडियन क्रिकेट टीम के 11 दिग्गज खिलाड़ियों की हुई थी। पर मैं इस बात को खेल के संदर्भ में ना लेते हुए इसे हरियाणा की बेटी बृजभूषण सिंह स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर करने वाली क्रांतिकारी महिला की ट्रोलिंग से जोड़ दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मुद्दा तो आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव ही है दोस्तों। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि सारे हिंदी पट्टी के नफरती युवा विनेश को बिना मेडल लाए विजय परेड निकालने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ट्रोल कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये लोग खुश हैं कि देखो ये लड़की हमारे पॉपो मोदी से टकराई और कोई मेडल भी नहीं जीत पाई। जी हाँ ध्रुव, हमारी विनेश जब भारत की भूमि पर चरण रख रही थी तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि हिंद महासागर में स्थित इस भारतीय प्रायद्वीप को करीब 7 इंच ऊपर जाते देखा गया। यह क्या था? भारत भूमि ने अपनी बिटिया के सम्मान में उसके चरण चूम लिए, वंदना कर दी। लेकिन विज्ञान से परे ये संघी और भाजपा के नफरती चिंटू क्या जाने कि वीरांगनाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है जो विनेश की जीत के समकक्ष हो। इनसे पूछो कि क्या किया है तो ये कहेंगे राम मंदिर। अब ये बताएं कि राम मंदिर के कितने पुजारियों ने विनेश की भांति पेरिस ओलंपिक से मेडल पाया है। आप कहेंगे कि मेडल कहाँ मिला है। मैं कहूँगा कि हर मेडल दिखता नहीं है। कुछ मेडल वैसे होते हैं जो जनता मान लेती है कि मिल गया है। मेरे लिए विनेश को गोल्ड मेडल मिला है और मैं विनेश को इसी तरह से याद रखना चाहूँगा। हालांकि मेरी बात आज तक उससे हो नहीं पाई। वो बिजी रही होंगी, वो जहाज़ से उतरी होंगी और लोगों ने उन्हें खुली जीप पर बिठा लिया होगा। ऐसे में कोई फ़ोन कहाँ देख पाता है। लोगों की जो श्रृंखला थी जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन चेन कहा जाता है, साइकिल वाला चेन नहीं, ह्यूमन चेन, वो रात में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ही नहीं बल्कि चांद से दिख रही थी। चंद्रयान के हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने कन्फर्म किया कि ऊपर से जो दिख रहा था वह विनेश का जूता था और नीचे तिरंगा। जब पहलवान बड़े हो जाते हैं तिरंगे नीचे पड़े रह जाते हैं। यह है विनेश की वीरता, विनेश का युद्ध, विनेश का ये, विनेश का वो। विनेश की सारी उपलब्धियां विनेश की ही हैं और उसकी सारी हार का कारण वह तंत्र है जिसे आगे बढ़ती बच्चियां पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि विनेश की जगह कोई राम मंदिर का पुजारी चला जाता, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। ध्रुव बताएंगे कि आज का युवा ऐसा क्यों मानता है कि उपलब्धि उसकी थी लेकिन हार सरकारी। ऐसे ही तो गेम करता हूं मैं पोपो और मेरे दोस्तों, और मेरे 12 ईयर ओल्ड झटूल सब्सक्राइबर सोचते हैं कि भैया कितना क्रांतिकारी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में किया दोस्तों, जहां जब मैं फर्स्ट हाफ में विनेश फोगाट की अचीवमेंट गिनवा रहा था तो ना तो कोई भारत सरकार की बात की, ना ही रेसलिंग फेडरेशन का नाम दिया। सफलताएं सारी विनेश फोगाट की स्वयं की थी दोस्तों। लेकिन जैसे ही उसके करियर का पतन या पेरिस ओलंपिक की बात आई तो कभी कोच की समस्या, तो कभी फिजियोथेरेपिस्ट का न मिलने से लेकर
उल्टी, दस्त, वशीकरण, मुठकरनी, सौतन से बैर और बचपन की गलतियां तक बीच में घुसेड़ डाली और सारा ब्लेम रेसलिंग फेडरेशन, भारत सरकार और डिक्टेटर पॉपो पे मल दिया। दोस्तों, ऐसे दोगलेपन के उदाहरण तो देता ही रहता हूं, जैसे कि विनेश फोगाट के फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाने पे जब पूरा विपक्ष अपने कुर्ते फाड़ रहा था और बोल रहा था कि जानबूझ के विनेश के साथ ये करवाया गया है, रेसलिंग फेडरेशन की गलती है, कैसी टीम भेजी, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। और उसके उत्तर में जब संसद में खड़े होकर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आंकड़े सामने रखे और ट्रेनिंग पर होने वाला खर्चा गिनवाया, तो मैं अपने वीडियो में अपनी पर्सनैलिटी के ही अनुसार एक मीठा लौंडा यानी कि स्वीट बॉय बन गया और बोल दिया कि इस तरह पैसे कौन गिनवाता है, रेसलर तो खून पसीना बहा के देश का नाम ऊंचा करते हैं। दोस्तों, इस तकनीक को मैं तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार कहता हूं। दोस्तों, वन साइडेड फैक्ट और इमोशन का ऐसा मजेदार सा कॉकटेल बनाता हूं दोस्तों कि समय और रिक्वायरमेंट देख के छोड़ता रहूं और तुम जैसे झटूले मानते रहें। ऐसे छोटे छोटे बाण छोड़ता रहता हूं दोस्तों, और तुम 2.5 करोड़ ढक्कनों को पता तक नहीं चलता। कभी आधे फैक्ट्स बताता हूं तो कभी पूरे कमेंट्स छुपाता हूं और कभी कभी तो कमेंट्स ऑफ ही कर देता हूं दोस्तों। ये नया वाला मूव था दोस्तों, कैसा लगा? आप भी फटी में कभी कभी एक कमेंट्स ऑफ करने वाला प्रयोग कर सकते हैं रवीश पोपो। गुजरातियों ने तो आतंक मचा रखा है ध्रुव। मोदी और शाह यदि कम न थे तो पेरिस ओलंपिक के समय एक गुजराती को ही खेल मंत्रालय क्यों दे दिया गया? क्या किसी हरियाणवी को नहीं दे सकते थे? गिरिराज सिंह को ही दे देते। कोई नहीं मिल रहा था तो दिलीप मंडल को दे देते। वैसे भी आप लोगों का प्यार तो मेडल को लेकर के कुछ अधिक ही छलक रहा है, सॉरी, मंडल को लेकर कुछ अधिक ही छलक रहा है। उस गुजराती खेल मंत्री ने गिना दिया कि 70,45,000 खर्चा हुआ था हमारी विनेश पर। हमारे लोगों ने ये पूछा कि क्या खेल मंत्री के मामा जी ने वो पैसे दिए थे? चित मैं जीता पट तुहारा, सिक्का मेरे भीमटे बाप का। हाँ, हमने ही बताया था कि सरकार बदला ले रही है पहलवान आंदोलन का। हाँ, हमने ही बताया था कि विनेश के भोजन को किसी ने जांचा क्यों नहीं? सरकार के ही तो लोग भेजे जाते हैं साथ में। तो क्या आप हमें फैक्ट्स देने लगेंगे कि सरकार ने कितना खर्चा किया? हम टैक्स देते हैं तो खर्चा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तथ्यों की बात डरपोक लोग करते हैं, तर्क से कायर लोग काम लेते हैं। जो साहसी हैं मेरे जैसे, वो केवल भावुकता भरी बातें करते हैं कि सरकार ने अपनी औकात दिखा दी, बता दिया कि कितना खर्चा किया। जिस समय आपको विनेश के आंसू पोंछने थे और स्पंज लगाकर उसे चमड़ी में वापस रोम छिद्रों के सहारे देह में समाने से रोकना था ताकि उसका वजन घट सके, आपने घटिया राजनीति की। आपने यह पूछ दिया कि यह काम तो एथलीट का है, उसने क्यों नहीं घटाया? वाह, एथलीट का काम कुश्ती लड़ना है या यह देखना कि उसका वजन कितना घटाया बढ़ा? कल को कह देना कि एथलीट को अपनी कसरत का भी ध्यान रखना चाहिए, एथलीट को सांस लेने का भी काम करना चाहिए। क्या मतलब इसरो का और चंद्रयान का कि हम अपनी एक बेटी को जो गोल्ड मेडल लेने गई है उसे एक सांस लेने वाला व्यक्ति तक नहीं दे सकते? विदेशी टीमों में मैंने देखा है लड़कियां पानी के भीतर जल क्रीड़ा कर रही हैं, तो फिर वो जीवित कैसे रहती हैं? उनकी जगह कोई तो सांस ले रहा होगा। अमेरिकी टीम ताल से ताल मिलाकर नाच रही है और सर डुबाकर बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के वो नीचे है, और आप कह रहे हैं कि विनेश को एक सांस लेने वाला व्यक्ति नहीं दे सकते थे। क्या फायदा 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का? एक राष्ट्र के तौर पर हम हारे हुए लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि ओलंपिक कैसे खेला जाता है। हर बात को ये कह देते हैं कि राजनीति हो रही है। मैं नीतियों में केवल परिणीति को जानता हूं, राजनीति तो ध्रुव ही समझा पाए। तो दोस्तों, अब आते हैं नफरती चिंटुओं पे। इनका कहना है कि विनेश फोगाट और सारे पहलवान राजनीतिक कर, अरे एडिटर ब्रो हटा दे यार, ये वाला हटा दे, कि ये सारे पहलवान जो हैं वो सब राजनीतिक, अरे हटा देना यार, ये सब मत लगा। एक मिनट, ये वाला कौन सा है? ये ढूंढू ना तो विपक्ष का नेता है, ना इसका किसी पहलवानी से कोई दूर दूर का नाता है, तो पहलवानों के बीच इसका क्या लेना देना?
मैं सोच तो रहा था, चलो छोड़ो, जाने देते हैं। जाती है तो जाने दो, जाती हुई चीज को रोकना नहीं चाहिए, जाती है तो चले जाने दो। तो जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों, इन संघी ज़ॉम्बीज के सब आरोप बेबुनियादी हैं। पहलवान कभी राजनीति कर ही नहीं सकते, वे तो केवल हटा हटा दे यार ये वाला। भाई एडिटर ब्रो क्या कर रहा है यार, तू पिटवा के मानेगा क्या यार। तो असल में दोस्तों बात यह कि नफरती चिंटुओं को मिर्ची इस बात की लगी कि विनेश के विजय काफिले में हरियाणा के यशस्वी नेता दीपेंद्र भाई हुड्डा क्यों दिख गए। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर तस्वीर है ये। दीपेंद्र जी ओलंपिक खेलों में दिल जीत के आने वाली विनेश फोगाट को अपने हाथों से लड्डू खिला रहे हैं। अब इस पर भी कुछ नफरती चिंटू लिखने लगे कि यही सब तो नहीं करना था, इन्हीं हरकतों के चलते पहले भी 100 ग्राम बढ़ा होगा। अब इन अनपढ़ों को कौन बताए कि वैंकूवर की मेरी बग्गी मेरा घोड़ा जोना नाचा जस्टिन ट्रूडो नामक यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिसर्च के माध्यम से समझाया है दोस्तों कि चेस के चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अपने जीवन के सबसे बड़े गेम से पहले 1 महीने तक रोज लड्डू खाया था, फिर भी वो फाइनल में गेम जीते और वर्ल्ड चैंपियन बन गए दोस्तों। तो विनेश के लड्डू खाने के कारण वो कैसे हार सकती है। एक और बात बताता चलूं दोस्तों कि आनंद जी के हाथ में फाइनल के समय चोट भी लगी थी और उन्हें पूरा गेम उल्टे हाथ से खेलना पड़ा था दोस्तों, जबकि वो राइटी हैं। वो तो अच्छा है दोस्तों कि आप सब लोग अजीत भारती के चैनल की ऑडियंस हो, तो इस वाली बात में सटायर पकड़ गए होगे। मेरे वाले होते तो इसको भी फैक्ट समझ के स्कूल और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देते कि देख ब्रो, ध्रुव भाया ने अपनी 662वीं वीडियो में अनपढ़ संघियों की लड्डू थ्योरी डिबंक कर दी। और क्योंकि अनपढ़ संघी पहलवान विरोधी होने के साथ साथ किसान विरोधी तो होते ही हैं, तो इस फोटो से इन्हें और भी मिर्ची लग गई दोस्तों, क्योंकि इसमें महान किसान नेता के पुत्र और स्वयं एक महान किसान दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई जी थे। बता दूं दोस्तों कि ये वही महान विजनरी किसान दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं जिन्होंने एक बार संसद में 24 इंच का आलू उगाने की बात की थी दोस्तों। हालांकि उसके बाद स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इस महान क्रांतिकारी किसान को आलू और लौकी में अंतर समझा दिया था, परंतु शायद सुषमा जी दीपेंद्र भाई की दूरदृष्टि नहीं समझ पा रही थी दोस्तों। असल में वो 24 इंच का आलू ही उगाने वाले थे, क्योंकि हमारे प्यारे कांग्रेसी दीपेंद्र भाई पार्टी की स्थिति को तभी भांप गए थे दोस्तों, और वो जानते थे कि आगे चल के पार्टी को भारी फंड की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, फंड की। इसलिए तो वे 24 इंच के बड़े आलू उगाने का विजन लाए थे, क्योंकि आप तो जानते हैं जितने बड़े आलू होंगे उतना ही ज्यादा सोना। ही। अरे हाँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ध्रुव ब्रो, तुम भी ऐसी बात करोगे क्या? आलू सोना वाला वीडियो तो एडिटेड था। आई नो, लेकिन एडिटेड तो फिर अमित शाह का आरक्षण हटाने वाला वीडियो भी था दोस्तों, लेकिन उस पर तो किसी की थूथन ना बजी। चलो जान दो। वैसे दोनों ही वीडियोस ने अपना अपना काम कर दिया दोस्तों। एक ने भाजपा वालों को मजा दिया और दूसरे ने सजा। कुछ तो लोग कहेंगे, एक तो नंबर नहीं ला पाए, ऊपर से आप मेरे पार्ट में बीच में घुस रहे हो, ये क्या बात हुई? वैसे ऐसे खुलेआम सोशल मीडिया पे भला कोई नंबर मांगता है क्या? ये वाला सिंपिंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए विनेश। रहना नहीं, क्योंकि मेरी प्रिय खिलाड़ी तो विनेश ही रही हैं, क्योंकि उसने केवल अपने खेल के पहलवानों को ही नहीं बल्कि राजनीति और मीडिया के पहलवानों को भी चित्त कर दिया है। उसकी एक पटखनी ने बृजभूषण की सांसदी ले ली, दूसरी ने मोदी को 240 सीट पर समेट दिया, और तीसरी के लिए उसने कमर कसा ही था कि मोदी ने ब्लूटूथ से भार तोलने की मशीन का चिप हैक करके 100 ग्राम वजन बढ़ा दिया। 100 ग्राम। आप ही सोचिए कि यदि एक पुरुष खिलाड़ी, वह भी नया, यदि 10 घंटे में 4 किलो 600 ग्राम भार कम कर सकता है, तो क्या यही मोदी विनेश का 2.25 किलो नहीं घटा सकता था? यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है कि हम एक नए खिलाड़ी को लेकर मीडिया में बातें लिखवा रहे हैं कि उसने घटा लिया, विनेश से नहीं हुआ। विनेश से नहीं हुआ या विनेश को करने ही नहीं दिया गया। क्या ऐसा तो नहीं कि जिस सोना बात की बात हो रही है उसमें विनेश को धोखे से सोना बात दे दिया गया, जिससे उसके शरीर पर सोने की एक परत चढ़ गई और फिर पसीना निकलना बंद हो गया। सोना और सौना में एक मात्रा का ही अंतर है
क्योंकि बृजभूषण की जगह उसका बेटा सांसद बन सकता है, तो सौना को सोना क्यों नहीं बना सकते? कहा गया कि वो साइकिलिंग कर रही थी, इतनी बड़ी एथलीट, और आपने उससे साइकिल चलवाई। क्या विनेश को एक कार तक नहीं दी जा सकती थी? दिखावे के लिए आपने एसी यूनिट्स भिजवा दिए, तो क्या एक कार आप रेंट पे भी, ओला उबर कुछ भी करवा सकते थे? लेकिन नहीं, जिस एथलीट ने सड़क से लेकर सड़क तक पूरी तैयारी की हो, जिसे विदेशी कोच ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने, डाइटिशियन ने भारत के पैसों पर ट्रेन किया हो, वो रात में सोने की जगह साइकिल चलाएगी। लानत है। हम चांद पर शिव शक्ति पॉइंट बना रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि सोते हुए एथलीट का भार कम कर दें या रेफरी से कुछ ले देकर 100 ग्राम पर बात बना लें। मुझे ही लेके चले जाते पेरिस। विदेशों के सीवर तंत्र में मैं कई बार घुस चुका, और भारत में कई बार मैंने टीटी से ट्रेन में 100 रुपये में अपने लिए बर्थ का जुगाड़ किया है। ट्रैफिक पुलिस को 50 रुपया देकर मोटरसाइकिल का चालान बचाया है। एक विदेशी रेफरी तो मेरे मैग्सेसे को देखकर ही मर मिटती। लेकिन मोदी मुझे क्यों भेजेगा पेरिस? मैंने कौन सा उसके लिए ओबीसी दर्शन और बौद्ध दर्शन की बातें लिखी हैं? मोदी मुझे क्यों भेजेगा? वापस मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। इन अनपढ़ संघियों की पीड़ा ये है कि इस सब में राजनीति क्यों हो रही है। दीपेंद्र भाई के ट्वीट को कोट कर करके ऐसे पुल की त्यागी टाइप के नफरती चिंटू ये मीम बना रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ हरियाणा चुनाव के लिए हो रहा है। अबे तो हो रहा है ना, तुझे क्या समस्या? वहां पिछले 1 महीने से एक बेचारी बंदी अपने बंदी पतिदेव को हरियाणा का बेटा साबित करने में तुली हुई है। हर सभा में जा जाके चिल्ला रही है कि ये तो हरियाणा में पैदा हुए थे और इस हरियाणा के लाल को हिटलर मोदी ने जेल में रखा हुआ है। हरियाणा की जनता बदला लेगी नहीं लेगी, हमें वोट दोगे नहीं दोगे, ये सब तो चल रहा है। तो जब चुनावी माहौल है तो राजनीति तो हर कोई करेगा ना दोस्तों। यहां पे भी वही चल रहा है। मेहनत में तो सब लगे पड़े हैं, इधर दीपेंद्र भाई, उधर सुनीता बहन, यहां तक कि जर्मनी में बैठा मैं बहन। दीपेंद्र भाई के साथ साथ अंधभक्तों के जलने का एक और कारण है, वो है शशि थरूर जी का ये ट्वीट। उन्होंने तो हिंदी में ट्वीट कर दिया दोस्तों। वैसे थरूर साहब का ट्वीट पढ़ने के बाद मैं विनेश को एक सलाह तो दूंगा कि टिकट मिल रहा हो तो विधानसभा का ही लेना बहन, लोकसभा मत जाना, क्योंकि लोकसभा की स्थिति तो तुम्हें पता ही है। नेताओं की प्रतिक्रियाओं से इतर रैली में इतना मान सम्मान देखकर विनेश जी ने भी कहा कि ये मान सम्मान तो हजारों गोल्ड मेडल से भी ऊपर है, इसके आगे हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल फीके हैं। इसमें मैं विनेश दीदी को एक बात पूछना चाहूंगा कि उन्हें कैसे पता चला, उन्होंने मान सम्मान की तुलना हजारों गोल्ड मेडल से कैसे कर दी? उनके पास तो ओलंपिक वाला एक भी नहीं है। नहीं, मैं पहलवानों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे 3 दोस्त हैं, एक का नाम अरविंद, एक का राहुल और एक का अखिलेश। उन्होंने मुझे एक एक लॉलीपॉप चूसने को दिया, तो मैं तीनों का लॉलीपॉप चूसने के बाद ही तो बता पाऊंगा कि राहुल का कितना मीठा है। अरविंद वाला मीठा तो था पर साइज थोड़ा छोटा था, और अखिलेश वाले की मिठास और साइज पर तो ध्यान ही नहीं गया, वो देख के टेढ़ा लग रहा था। इस तरह की तुलना के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप डर्टी माइंड वाले लोग इसमें अश्लीलता ढूंढ लेंगे, लेकिन यह मेरा समझाने का तरीका है दोस्तों। अब हर बार पीछे ऊट पटांग ग्राफ या पाई चार्ट लगा दूंगा तो आप भी तो बोर हो जाओगे ना। तो मेरी ये विनेश जी को छोटी सी सलाह थी दोस्तों, क्योंकि अखाड़े के बाद अब आगे राजनीतिक अखाड़े में भी तो उतरना है, तो थोड़ा सोच समझ के तोल मोल के बोलना। राजनीति भी तो एक अखाड़ा ही है। मां के पेट से लड़ती हुई आई है, जोश जोश में यह कह दिया था कि संन्यास ले रही है, पर काफ़ी समझाने के बाद अब इस बात पर आई है कि कुश्ती तो जीवन है, देखें कहाँ ले जाती है। हरियाणा की है, हरियाणा में कई ओलंपिक मेडलिस्ट राजनीति कर रहे हैं, तो विनेश के करने से क्या अलग हो जाएगा? क्या विनेश के पास ओलंपिक का पदक नहीं है तो वो क्या राजनीति नहीं कर सकती? राजनीति करने के लिए पदक की आवश्यकता नहीं होती है। राजनीति करने के लिए आपको अपने करियर का ढलान दिखना चाहिए, और दिखना चाहिए एक शत्रु। फिर आप उसे ही मोलेस्टर बता सकती हैं जिनकी बड़ाई में आपने वर्षों कसीदे गढ़े हैं। विनेश तो पिछले वर्ष की फरवरी से ही राजनीति कर रही हैं। उनके लिए तो जैसा ओलंपिक का अखाड़ा वैसा ही हरियाणा का।
वैसे इस अखाड़े का लाभ यह है कि आपको वजन घटाने की आवश्यकता नहीं है। आपका वजन हम और राठी जैसे लोग तय कर देंगे। हम बताएंगे कि मोदी की भाजपा के लिए पेरिस का 100 ग्राम कितना भारी पड़ने वाला है। भाजपा वालों के पास तो नीरज चोपड़ा के सिल्वर के बाद से ही मुंह छुपाने की जगह नहीं है। पाकिस्तान भी उनसे ऊपर चला गया। यही भाला फेंक यदि पहले हो जाता तो इसी मोदी को पाकिस्तान को नीचे करने के लिए विनेश का वजन कम कराने में कोई परेशानी नहीं होती। एक फोन करना था, ब्लूटूथ से मशीन जुड़ जाता और विनेश उतने ही किलो की हो जाती जितने की आवश्यकता थी। आप सोचिए कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या करना यदि आप 5 मेडल नहीं ला सकते। आपसे एक गोल्ड मेडल नहीं मैनेज हो पा रहा है, क्या फायदा मैक्रों को गले लगाने का, कई बार वह भी। आप तो मलोनी को ही गले लगाते रहिए, जिसकी मुक्केबाज एक लौंडे से पिट गई और वो केवल यह बयान दे पाई कि यह गलत हो रहा है। इसलिए कहता हूं कि जब रफाल में घोटाला है तो वह कई स्तर का है। जब आप सामान खरीदते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस से कम में लिया, तो आप यह भूल जाते हैं कि यदि आज कांग्रेस सत्ता में होती तो राफेल खरीदने से पहले जान चुकी होती कि पेरिस में ओलंपिक कब हो रहा है और वहां के रेफरी कैसे काम में आ सकते। कुछ पैसे यूं ही दे दिए जाते हैं भविष्य बनाने के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से कुछ नहीं होता। पर घोटालों से दूर रहने वाले क्या जाने कि कुछ पैसों से केवल मिसाइल नहीं, कुछ और भी खरीदा जा सकता था। मेडल की संख्या देखने के बाद तो मैंने तय कर लिया है कि विनेश को मिले खाप पंचायत वाले मेडल को मैं 20 गोल्ड के बराबर मान लूंगा और भारत पदक तालिका में स्वतः मेरे लिए चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। एक खाप में जितने लोग होते हैं उतने जापान में भी नहीं होते। क्या कहते हो ध्रुव? खाप और खेलों के ज्ञान से याद आया रवीश पोंपो कि वीडियो में तो विजेता बिना मतलब के 8-10 ग्राफ और पाई चार्ट दिखा के मेरी इनकॉम्पिटेंसी और मीडियोक्रिटी दोनों को छुपाने में लगभग सफल हो जाता है। पर जैसा कि कहते हैं कि खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है, इस तरह जब खुदा लूडो बनाता है तो लूडोपना कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। दोस्तों चिंता ना करिए, अगर विजेता और मेरा एडिटर यूट्यूब पर मेरी हगास की बदबू ग्राफ के सहारे दबा भी देगा तो मैं ट्विटर पर पालक की पकौड़ियों वाली कढ़ी जैसे छेरे कर डालूंगा, जो कि मैंने ये ट्वीट करके सिद्ध भी कर दिया। यहां मैंने जबरदस्ती की तुलना फेंकी और बताया कि किस तरह 17 मिलियन यानी कि दिल्ली से भी आधी जनसंख्या वाले नीदरलैंड ओलंपिक में पदक तालिका पे 6 नंबर पे रहा। यहां तक ठीक था दोस्तों, पर असली दस्त मैंने अगली लाइन में किए, जहां मैंने लिखा कि हर 5 लाख लोगों पे एक मेडल। भारत की आबादी 140 करोड़ है दोस्तों, और इस तर्क के हिसाब से भारत को 2800 मेडल लाने चाहिए थे। और अगर ओलंपिक वाले बोल देते कि भाई साहब इतनी कैटेगरी तो क्या खेल तक नहीं है दुनिया में, कहां से दे दे मेडल, तो ओलंपिक को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए था और वापस स्वदेश आके खाप पंचायत से 2800 मेडल की मांग रखनी चाहिए थी। इस तरह के ट्वीट्स में आंकड़े फेंकने में बहुत मजा आता है दोस्तों। रवीश पोंपो के अलावा मेरे एक और नाजायज पोंपो थे दोस्तों। वे 1+1 के ऑफर में खरीदा एक विशेष पदार्थ पी के सोया करते थे और स्वप्न दोष में आए विचार रैलियों में बोल दिया करते थे कि पराली की समस्या मिटा देंगे जी, फलानी टन पराली में ढिमका लीटर केमिकल डाल के खाद बना देंगे जी, उसे बेचेंगे जी, पैसा ही पैसा होगा जी, उसी पैसे से बिजली, पानी, दारू सब फ्री कर देंगे जी। वो पोपो भी इसी तरह की बकरचैटी काटा करते थे। आजकल 400 एकड़ में बस एक घर में रहते हैं और वहां लकड़ी काटते हैं, मेज कुर्सी बना रहे हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतनी लंबी वीडियो बीत गई और मैंने अपना कोर्स क्यों नहीं बेचा। वो क्या है दोस्तों कि हरियाणा चुनावों के साथ ही एक ChatGPT वेट लूज कोर्स बेचने का प्लान बनाया था दोस्तों, पर वो चल नहीं पाया। वो क्या है कि कुछ बीटा टेस्टर्स पर कोर्स ने काम नहीं किया, उनका वेट लूज नहीं हुआ, तो दोस्तों मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो कोर्स से तो कमाई नहीं हो पाएगी दोस्तों, लेकिन इस बार मैं अपने झाड़ू वाले पोपो की तकनीक अपनाऊंगा। इस QR लिंक को स्कैन करके और नीचे दिए गए नंबरों पे अगर आप डोनेट करेंगे तो दिल्ली साफ होकर लंदन बने या ना बने, पर यूट्यूब जरूर साफ हो जाएगा। मेरे और मेरे रवीश पोपो जैसे एजेंडावादियों की छिलाई बराबर होती रहेगी। और इसी संदर्भ में मेरे झाड़ू वाले पोपो को यह संदेश सुनिए। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे,
जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। आगे खेलों की बात करें दोस्तों, तो भारत की स्थिति ओलंपिक खेलों में वैसी है जैसी मेरे नाजायज पोपोज की पार्टियों की स्थिति हो रखी है। परंतु खेलों की बात भी मैं उसी तरह घुमा फिरा के बताऊंगा जैसे मैं अपने पोपोज की पार्टियों के विषय में बताता हूं। आबादी के आधार पे ओलंपिक में मेडल गिनवा दूंगा, पर अगर कोई ये प्रश्न पूछ लेगा कि क्रिकेट में नीदरलैंड की क्या स्थिति है, कितने वर्ल्ड कप जीते हैं उन्होंने, तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा दोस्तों। खेलों से इतर कल एक अनपढ़ संघी ज़ॉम्बी आकर कहने लगा कि इररेलेवेंट तुलना कर ही रहा है, तो ये भी बता दे कि डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत आगे है या नीदरलैंड। मैं उस अनपढ़ संघी को बताने वाला था दोस्तों कि कैसे हाईवे और सड़कों की तरह हमें आर्मी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे लोग केवल नफरत और हिंसा फैलाते हैं। इससे पहले उस जालिम ने आंकड़ा मांग लिया कि चल ये बता दे कि भारत और नीदरलैंड में से कुशल डॉक्टर और इंजीनियर अधिक कौन पैदा कर रहा है। आर्ग्यूमेंट हार रहा था दोस्तों, तो मैंने विजेता को बोला कि यार इस पर कोई ग्राफ दे दे, इसके मुंह पे फेंक के मारूंगा। तो विजेता ब्रो ने मुझे बलात्कार को बढ़ावा देने वाली फिल्म एनिमल का ये जेस्चर करते हुए मेरा मुंह अपने एक विशेष स्थान पे ले जाने को कह दिया। इसी कारण मैंने उस अनपढ़ संघी को ब्लॉक करने के साथ साथ रिपोर्ट भी कर दिया दोस्तों। ऐसे ही करता हूं दोस्तों, ट्विटर पर ब्लॉक, यूट्यूब पे कमेंट बंद और असल जीवन में मस्तिष्क की खिड़कियां बंद। विनेश फोगाट, कुश्ती और खेलों पे आज का ज्ञान बस इतना ही दोस्तों। वो क्या है कि इससे बड़ी स्क्रिप्ट लिखने के विजेता ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो यहीं पे खत्म करूंगा। लेकिन जाते जाते एक वार्निंग देके जाना चाह रहा हूं दोस्तों। नफरती यूट्यूबर अजीत भारती के साथ मिलकर एक साला गंजा मेरे रोस्ट कर करके बड़े व्यूज बटोर रहा है दोस्तों। मेरे सारे 12 ईयर ओल्ड निब्बा वॉरियर्स, इसको जाके बता देना कि बच के रहियो साले गंजे, तेरी नौकरी वैसे ही खा जाऊंगा जैसे स्वाति जी ने मेरे झाड़ू वाले पॉपो के शीश महल में उस गंजे की नौकरी खाई थी। ये गंजा साला तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा।